हेलो दोस्तों, टेन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान के सीरीज़ में हम फिजिक्स, बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास भौतिक विज्ञान का एक लेसन प्लान है, जिसका हमारा जो मेन टॉपिक, जो मेन प्रकरण रहेगा वो रहेगा सूचक। और डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है। और क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक हो, आप उसके लिए इस लेसन प्लान को यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, विद्यालय का नाम जो भी आपको इंटेंसिव के दौरान अलर्ट किया गया है, आप उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में देखिए, जैसे हमारा पहला रहेगा कि विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और छठा, विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों व सिद्धांतों से परिचित कराना। उसके बाद हमारा पाठ्य वस्तु विश्लेषण रहेगा कि जो प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जो प्रकरण का पाठ्य वस्तु विश्लेषण है वो निम्नवत है। तो हमारा जो पाठ्य वस्तु विश्लेषण शिक्षण बिंदु रहेंगे वो रहेगा, पहला सूचक, दूसरा सूचक के प्रकार और उसके बाद लवण। तो जो विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे हमारे प्रकरण के वो रहेंगे कि जो छात्र है वो सूचक के बारे में जान सकेंगे, छात्र सूचक के प्रकारों को समझ सकेंगे, छात्र प्राकृतिक सूचक के विषय में जान सकेंगे और जो छात्र हैं वो सूचक की उदाहरणा की तालिका बना सकेंगे। उसके बाद देखिए, हमारे सहायक सामग्री जो है वो विभिन्न रहेगी, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, सूचक से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि प्रविधि में आप व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, प्रदर्शन और स्वाध्याय विधि का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद पूरे ज्ञान में हम ये लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी है वो सूचक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं और वो सूचक के उदाहरण से भी परिचित हैं। यहाँ पे जो है हमारा पहला पेज समाप्त होता है। उसके बाद देखिए, हमारा दूसरा पेज आता है, यानी कि प्रस्तावना कौशल। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पोर्शन रहेगा शिक्षण बिंदु का, और दूसरा व्यावहारिक प्राप्ति उद्देश्य या फिर शिक्षण उद्देश्य। तीसरा छात्र छात्र क्रियाएं। चौथा संभावित छात्र छात्र क्रियाएं, छात्र अध्यापिका और फिर छात्र छात्र क्रियाएं। पांचवा विधि प्रविधि और छठा श्यामपट्ट सारांश। यहाँ पे हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो रहेगा पूर्व ज्ञान पर आधारित, जिसका उद्देश्य जो रहेगा, हम प्रत्याय स्मरण कराते हुए बच्चों को प्रश्न पूछेंगे। पहला पूछेंगे नींबू दिखाते हुए, एक वास्तविक वस्तु दिखाते हुए कि यह क्या है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि यह नींबू है। नींबू का रस कैसा होता है? तो नींबू का रस जो होता है वो खट्टा होता है। नींबू का स्वाद खट्टा क्यों होता है? तो जो नींबू का स्वाद होता है वो खट्टा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल की उपस्थिति के उसमें वो अम्ल की उपस्थिति होती है, यानी कि अम्ल की उपस्थिति के कारण जो नींबू होता है उसका स्वाद खट्टा होता है। तो छात्र उत्तर देंगे। उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा छात्रों से, छात्र अध्यापिका द्वारा, कि आप कैसे जानते हैं कि नींबू में अम्ल होता है। तो यह छात्रों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद उद्देश्य कथन रहेगा छात्र अध्यापिका का कि आज हम सूचक के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विधि प्रविधि में देखिए, आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे, और यहाँ पे नींबू दिखाते हुए एक वास्तविक वस्तु दिखा रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रदर्शन सह भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा पेज समाप्त होता है। उसके बाद हम पहला शिक्षण बिंदु की तरफ आएंगे। उसी तरीके से आपको यहाँ पे कॉपी के 2 in 1 करके पेज के पोर्शन बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 5 6 7 और 8 पोर्शन। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा सूचक, जिसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को सूचक के बारे में या फिर सूचक से अवगत कराना। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएं विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी कि अम्ल क्या है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद होते हैं, मतलब स्वाद में जो खट्टे होते हैं पानी में घुल जाने पर उन्हें अम्ल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि भार क्या है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, हम सूचक के साथ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो जो छात्र अध्यापिका है वो पूछेगी कि क्षार क्या है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, और जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, आप कैसे जानते हैं कि पदार्थ अम्लीय है। तो हम सूचक की सहायता से जानते हैं कि पदार्थ अम्लीय है। तो लास्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सूचक क्या है। तो यह एक विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहता है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए प्रश्न
पूछ रहे हैं तो प्रदर्शन सह प्रश्न उत्तर विधि लिख सकते हैं। यहाँ पे आप छोटा सा देखिए छात्र अध्यापिका द्वारा छोटा सा एक सहायक सामग्री के तौर पर एक छोटा सा चार्ट बनाया गया है जिसमें अम्ली और क्षारी दो चीज़ें दर्शा रखी हैं। यहाँ पे श्यामपट्ट में भी वही व्याख्यान की जो मेन हेडिंग होती है छात्र अध्यापिका की वो यहाँ पे श्यामपट्ट में लिखा जाता है। उसके बाद व्याख्यान करने के बाद ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस सूचक को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्र अध्यापिका द्वारा सूचक जो है उसको परिभाषित किया गया है। ये विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय। इन पदार्थों या रसायनों को सूचक कहा जाता है। अम्ल के घोल में डालने पर सूचक रंग बदल देता है। उदाहरण के लिए गुलहड़ की पंखुड़ियाँ ले लीजिए और नीला एवं लाल लिटमस पेपर का उपयोग आमतौर पर किया जाता है क्षार या फिर अम्लीय को पता करने के लिए। उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु की तरफ हम बढ़ेंगे। तो दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा कि सूचक के प्रकार, जिसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को सूचक के प्रकारों से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए बच्चों से पूछेगी कि क्या होगा जब दाल जो है अपने शर्ट पर गिर जाता है। तो जो बच्चे हैं वो बताएंगे कि दाग लग जाएगा। उसके बाद पूछेंगे कि जब हमने उस शर्ट को धोया तो दाग का क्या होगा। तो जो उत्तर है वो छात्र जो है वो उत्तर देंगे कि साबुन के स्पर्श में आने पर वह दाग रंग बदल देता है। तो ऐसा क्यों होता है छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा जाएगा। तो छात्रों के लिए यह एक समस्यात्मक या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्रकार का सूचक है जो क्षार के संपर्क में आने पर रंग बदल देता है। तो उसके बाद बताएगी कि जो सूचक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप इसमें देख सकते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक है, दूसरा कृत्रिम सूचक है। प्राकृतिक ऐसे सूचक होते हैं जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हल्दी, लिटमस और चाइना रोज हो गया। और जो कृत्रिम सूचक होते हैं वो ऐसे सूचक होते हैं जिन्हें रासायनिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है और श्यामपट्ट सारांश में सूचक दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है छात्र अध्यापिका द्वारा। व्याख्यान करने के बाद यहाँ पे अंत में एक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक सूचक के उदाहरण लिखिए। तो ये जो छात्र हैं वो क्रिया करते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु आता है, तीसरा और आखिरी शिक्षण बिंदु जो रहेगा हमारा लवण, जिसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को लवण से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं। तो क्षार जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाने पर क्या बनता है। तो छात्रों के लिए यह एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद आप प्रदर्शन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं तो शिक्षण प्रविधि में आप प्रश्न उत्तर प्रदर्शन सह और प्रश्न उत्तर विधि लिख सकते हैं। श्यामपट्ट में आप लिख सकते हैं कि अम्ल व क्षार को परस्पर निश्चित मात्रा एवं आयतन में मिलाया जाए तो वह जल के अतिरिक्त एक नया दर्पण बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है जिसे लवण कहते हैं। तो वही चीज़ जो छात्र अध्यापिका है उन्होंने यहाँ पर जो अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाने पर क्या बनता है तो वह सारी चीज़ें यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका है उनके द्वारा व्याख्यान की गई है कि एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं। व्याख्यान करने के बाद आप यहाँ पे मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है जो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि लवण की प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे सभी शिक्षण बिंदु समाप्त होते हैं। उसके बाद आखिरी पेज आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण का। तो जो छात्र अध्यापिका होती है वो विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सार अपनी कक्षा कार्य पुस्तिका में लेखन को कहती है और कक्षा में घूम कर कक्षा का निरीक्षण व विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता यदि आवश्यकता है तो आवश्यकता पड़ने पर ही देती है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रत्येक शिक्षण बिंदु से लेने होते हैं और ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। उसके बाद आप देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे गए हैं छात्र अध्यापिका द्वारा कि प्राकृतिक सूचक को समझाइए। दूसरा पूछा गया है अम्ल और क्षार के बीच में अंतर बताइए। और तीसरा पूछा गया है कि लवण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे अपना गृह कार्य दे सकते हैं। गृह कार्य में आप कोई भी दो प्रश्न दे सकते हैं जो आपने शिक्षण बिंदु के दौरान पढ़ाए हो। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।